व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति बी प्लस आ प्लस करण के मेल से बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला, शुद्ध शुद्ध लिखा और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझ आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, त, द आदि। वर्णमाला अल्फ़ाबेट क्या है? वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: स्वर्ण वर्ण, वॉवल, व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट। स्वर्ण वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये 11 हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, ह। स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर्ण, दीर्घ स्वर्ण। ह्रस्व स्वर्ण क्या है? जिस स्वर्ण का उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिस स्वर्ण का उच्चारण कम समय में हो जाता है, उसे ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ तथा ई। दीर्घ स्वर्ण क्या है? जिस स्वर्ण का उच्चारण में ह्रस्व स्वर्ण की अपेक्षा दुगुनी, यानी कि ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर्ण 7 हैं: अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। व्यंजन वर्ण क्या है? जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: स्पर्श, अंत, अस्त, ऊष्मा, संयुक्त और 5वां द्विगुण। स्पर्श व्यंजन जिसका उच्चारण में कंठ, तालु की ऊपरी भाग, होठ आदि से हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, त, ट, ठ, द, न और प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या 25 है। अंत स्वर्ण व्यंजन। दंती स, सलाब्य स, मूर्धन्य स और ह। उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का स्पर्श से होता है, लेकिन पूरी स्पर्श नहीं होता है, उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। ऊष्मा व्यंजन। दंती स, मूर्धन्य स और ह का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है, अतः इनकी ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन। री, त, ज्ञ और ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। द्विगुण व्यंजन। अंग और द को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये द और ध के नीचे बिंदुओं दोनों से बनते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी शब्द के बीच या अंत में होता है, यानी कि इस शब्द का यूज बीच या अंत में होता है। जैसे देख लीजिए पधना, इसमें द है बीच में, चधना द है बीच में, लड़की आदि शब्द के बीच में है। और बाहर में देख लेते हैं शब्द के अंतिम में, बाद में आना, बाद, जैसे द, आओ, साध, मकरी आदि शब्द के अंतिम में आते हैं।